पन्नू में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हत्या। खुदकुश हमले के ताने बारे अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। फितनल खवारिज इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मनसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत कर दिए। तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक फैसले का इतलाक 24 फरवरी से होगा। आर्जी टैरिफ 150 दिन के लिए होगा। कुछ एशिया को आर्जी टैरिफ से मुस्तस्ना हासिल होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी करार दिए थे। अदालत ने 3-6 की अक्सरियत से फैसला दिया। वादा किया फैसला तमाम टैरिफ पर लागू नहीं होगा। अमरीकी सदर ने कौमी इमरजेंसी के कानून को इस्तेमाल करते हुए आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल कह रहे अमेरिका ने 2003 के बाद मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। जर्मनी का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। It's going to be unfortunate for them. Deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10-15 days, pretty much max. मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे। अमेरिका की एक बार फिर ईरान को धमकिया। 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ईरान के साथ मुआहदा होगा या फिर उन्हें इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ने खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार का दावा, सरकारी और जोहरी आदाब को निशाना बनाया जा सकता है। हमला हुआ तो खित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तंसीबात हदफ होंगी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। जारियत की सूरत में सख्त जवाब का ऐलान। हाउस वगैरह ये आईनी इदारे ये इस चीज के लिए नहीं है। आप वहाँ पे बैठकर तासुब नुमा तकरीबात करें। वो इस सूबे के खिलाफ तकरीब हुई है, वो वफाक के खिलाफ तकरीब हुई है। किस शहर ने पहले भी बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं। लोगों को यहाँ पे आप दोबारा वो पैगाम देने की कोशिश करें जो यहाँ पे पहले माहौल इस शहर में आ चुका है। गवर्नर हाउस की तकरीब में तासुब की इंतहा। सूबा सिंध और वफाक के खिलाफ गुफ्तगू काबिल मजम्मत। पीपल्स पार्टी का पारा हाई। गवर्नर हाउस और आईनी इदारे तासुब नुमा तकरीर के लिए नहीं बने। कराची पहले ही ये माहौल देख चुका है। मजीद मुतामिल नहीं हो सकता। सिंध एकता एक है और एक ही रहेगा। शर्जील मेमन की गरज बरस। सईद गनी ने कहा कि सिंध में लसानी बुनियादों पर काम करने वाले मुतहर्रिक हो चुके हैं। गवर्नर हाउस में जो प्रोग्राम हुआ उससे हालात मुतासिर हो सकते हैं। कुछ वफाकी वज़रा ने भी लोगों को उकसाया। सियासत करने पर आऊं तो मैं वो बातें कर सकता हूं कि मुझे तो सुनने के बाद नींद आ जाती है। बहुत सौ की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं है ये गवर्नर। अगर मैंने बयान दिया तो फिर बहुत सौ की कुर्सियां भी हिल जाएंगी। सियासत करने पर आया तो बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं। गवर्नर सिंध कमरान जसूरी ने भी खबरदार कर दिया। कहा बयान दिया तो बहुत सारों की कुर्सियां हिल जाएंगी। सूबे को मजबूत करने वाला गवर्नर हो। कभी नहीं कहा कि कोई तकसीम होनी चाहिए। एमक्यूएम में ग्रुप बंदी तनाजा सिंध असेंबली पहुंच गया। खालिद मकबूल ग्रुप का पीएसपी वाले धमकियां दे रहे हैं। एमएनए इकबाल मसूद ने जान से मारने की धमकी दी। राना शौकत का वावेला। स्पीकर ने एसएसपी और एसएचओ को तलब कर लिया। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दिलाई। गुज़श्ता 7 साल में मजीद 2.25 करोड़ लोग गरीब हो गए। 25 करोड़ की आबादी में से 7 करोड़ लोग गुर्बत का शिकार। हुकूमत ने 7 साल बाद गुर्बत के अदाद शुमार जारी कर दिए। 7 साल में गुर्बत की शरह में 7.6% इजाफा रिकॉर्ड। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% तक पहुँच गई। देही इलाकों में गुर्बत की शरह 36.2% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में शरह 17.4% रही। बलोचिस्तान में गुर्बत की शरह 47% तक
जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की शरह 35.3% रिकॉर्ड, सिंध में गुर्बत की शरह 32.6 और पंजाब में 23.3% हो गई। पाकिस्तान में मुआशी अदम मुसावात भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, अदम मुसावात की शरह भी बढ़कर 32.7% हो गई। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम से गुर्बत में इजाफा हुआ। रुपए की कदर गिरने से महंगाई ने लोगों को बुरी तरह कुचला।